साल 1398। दिल्ली की गलियां धुएं से भरी थीं। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें दफनाने की जगह नहीं बची। घोड़े की टापों के नीचे हड्डियां टूट रही थीं और लाल किले से लेकर यमुना के किनारे तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, तैमूर। दिल्ली जीतने के बाद तैमूर किले के भीतर गया। खजाना लूटा गया, सोना, चांदी, हाथी और इंसान, सब कुछ। लेकिन उसी किले के भीतर एक बूढ़ा फकीर बैठा था। न उसके हाथ में हथियार था, न डर। तैमूर उसके सामने रुका। फकीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तूने जो खून बहाया है वो जमीन पी लेगी, लेकिन तेरा वंश उसे कभी पचा नहीं पाएगा। तैमूर हंसा। उसे श्रापों पर भरोसा नहीं था। फकीर ने आगे कहा, तेरा खून तुझसे ही डरेगा। तेरे बेटे तुझे चैन से मरने नहीं देंगे। तेरे पोते सिंहासन के लिए पागल होंगे और तेरा साम्राज्य अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदेगा। तैमूर ने इशारे से उसे मारने को कहा, लेकिन फकीर ने आखिरी शब्द बोले, याद रखना, ये श्राप तलवार से नहीं टूटेगा। तैमूर जिंदा लौटा, लेकिन चैन से कभी सो नहीं पाया। रातों में उसे लाशें दिखती थीं, चीखें सुनाई देती थीं। वो जागता तो पसीने में डूबा होता। कुछ साल बाद तैमूर की मौत हुई, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। तैमूर के बेटे, डर और साजिश। तैमूर के मरते ही उसके बेटों में सत्ता की भूख फैल गई। कोई भाई पर भरोसा नहीं करता था। हर रात जहर का डर था, हर सुबह शक। एक बेटा मारा गया, दूसरा अंधा कर दिया गया, तीसरा पागल हो गया। इतिहास इसे सत्ता संघर्ष कहता है, लेकिन तैमूरी महलों में लोग इसे श्राप कहते थे। बाबर, एक भागता हुआ राजा। इसी वंश में जन्म हुआ बाबर का। वो पैदा होते ही सिंहासन पर बैठा और किशोर होते होते राज्य से बेदखल कर दिया गया। उसने लिखा, मेरे अपने ही लोग मेरे दुश्मन बन गए। बार बार हारा, बार बार भागा, हर जीत के बाद कोई नई साजिश। बाबर ने दिल्ली जीती, मुगल साम्राज्य शुरू हुआ, लेकिन शांति कभी नहीं आई। हुमायूं, तख्त और तख्ता पलट। बाबर की मौत के बाद हुमायूं राजा बना, लेकिन भाई दुश्मन बन गए। शेर शाह सूरी ने उसे देश से निकाल दिया। हुमायूं रेगिस्तान में भटका, भूखा, बेबस। एक दिन सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। लोग बोले, श्राप आगे बढ़ गया। अकबर, जिसने श्राप से लड़ने की कोशिश की। अकबर ने सबक लिया। उसने भाइयों को खत्म किया, बगावत कुचली, लेकिन उसका बेटा उसे सबसे ज्यादा डराने वाला था। जहांगीर, पिता का दुश्मन। जहांगीर ने अपने ही बेटे को मरवाया, अपने ही वजीर को कुचल दिया। उसने शराब में डूबकर कहा, तख्त पर बैठते ही हर रिश्ता मर जाता है। शाहजहां, बेटे का कैदी। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, प्यार की मिसाल बना, लेकिन उसके बेटे उससे ज्यादा निर्दयी निकले। औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया। शाहजहां ने आखिरी सांस किले की खिड़की से ताजमहल को देखते हुए ली। औरंगजेब, सबसे लंबा राज, सबसे खाली अंत। औरंगजेब ने सारे भाई मारे, बाप को कैद किया, पूरे भारत पर राज किया, लेकिन आखिरी समय में लिखा, मैं अजनबी की तरह आया और अजनबी की तरह जा रहा हूं। उसके मरते ही साम्राज्य बिखरने लगा। आखिरी मुगल, बहादुर शाह जफर। जब अंग्रेज आए तो मुगल नाम सिर्फ नाम रह गया। 1857, बगावत। जफर पकड़ा गया। उसके बेटों को उसके सामने गोली मारी गई। वो चुप रहा, आंखें सूखी थीं, क्योंकि तैमूर का श्राप अब पूरा हो चुका था। अंत। तैमूर का साम्राज्य खून से बना था और खून में ही डूब गया। पीढ़ियां बदलीं, नाम बदले, तख्त बदले, लेकिन श्राप चलता रहा।